देखिए, राजनीति में समझौता इस तरह का सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता करते हैं। आप जो है किसी के खिलाफ लड़े, उसके बाद उसके साथ हो गए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, न पहली बार हुआ है, न आखिरी बार हुआ है। लेकिन कहीं तो आपका कोई कमिटमेंट दिखना चाहिए। भाई, एक चुनाव का साथ होता तो समझ में आता कि पिछले चुनाव में साथ थे, इस चुनाव में चलिए अलग हो गए। 22 साल से जो पार्टी हर स्थिति में आपके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो दो नेता सबसे ज्यादा बोलते हैं, ममता बनर्जी और एम के स्टालिन, उन दोनों से आप दूर चले गए। ममता बनर्जी के बारे में तो चलिए ये मान सकते हैं कि उन्होंने आपको कभी आपकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको नाराजगी है। एम के स्टालिन ने तो कभी आपकी लीडरशिप को चैलेंज किया नहीं, कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानेंगे। हर मुद्दे पर जो भी इशू कांग्रेस ने उठाया उस पर डीएमके ने साथ दिया। तो ये आपने बताया कि हम जो अपॉर्चुनिस्ट होता है उससे भी बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। किस लिए? कि अब उनको लग रहा है कि टीवी के जो है 5 साल तो सरकार में रहेगी, तो हमारे लिए जो है टीवी के ज़्यादा फायदेमंद है। और 2029 के चुनाव में टीवीके के साथ अगर अलायंस करेंगे तो लोकसभा की ज़्यादा सीटें भी, ये समझौते का हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आपके साथ मिलके लड़ेंगे और ज़्यादा सीटें, मतलब जो हिस्सा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो जो स्टेट यूनिट पहले कह रही थी कि चुनाव से पहले विधानसभा के कि हमको समझौता करना चाहिए, उनका तर्क यही था कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और सीटें भी ज़्यादा लड़ने को मिलेंगी, तो हमारा आधार बढ़ेगा। नहीं तो वो स्टेट यूनिट अपने दम पे ये जो 5 जीत के आए जिता लेते अगर अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो। अगर स्टालिन नहीं होते तो ये 5 विधायक, सवाल ही नहीं था। 2024 में जो 9 सांसद जीत जाते तो बड़ी बात होती। 9 एमपी जिताए, 9 एमपी जिताए और उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। जबकि इस समय जो स्थिति है लोकसभा में, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर हमेशा वो निर्भर रहेगी विपक्ष पर। तो अब आपने डीएमके के एमपीज का साथ तो खोल दिया, उनको फ्री कर दिया आपने, फ्री कर दिया। उसी तरह से ममता बनर्जी को फ्री कर दिया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या। और आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब मजबूत करेंगे, उसको तोड़ के कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। तो वो बच्चा जो होता है ना, खिलौना मिलते ही पहले उसको तोड़ता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी वैसे जोड़ना आता नहीं, तोड़ना आता है, तो तोड़ दिया। अब उनके बस का नहीं है, 10 साल 20 साल तक उनके बस का नहीं है कि इस अलायंस को जोड़ सके। बात इसकी नहीं है कि आपने डीएमके का साथ छोड़ दिया या टीएमसी का साथ छोड़ दिया, बात यह है कि आपकी विश्वसनीयता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आप पर भरोसा करेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे। अब राहुल गांधी ने केवल ये 5 साल सत्ता कैसे चलेगी ये देखा, या वो 2029 देख रहे हैं, 29 में भी देख रहे हैं, तो उनको विजय में ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है डीएमके के बनिस्बत। अरे अब ममता जी की जहां तक बात है, ममता जी को कोस ने अभी कोस के आपने कल बात तो की थी, अब वो ममता जी के साथ, ममता जी विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो साथ साथ उस बात को सही बताने वाले सबसे आगे राहुल गांधी हैं। उनको याद आया अचानक कि वोट चोरी का नारा तो मैंने ही दिया था। तो अगर ममता बनर्जी को इस नारे पर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारा नारा कमजोर पड़ जाएगा। ये एक बार जरा तमिलनाडु वाली बात पहले हम अच्छे से समझ लें। कांग्रेस और विजय में समझौता हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एआईएडीएमके, आज सुबह से खबर चल रही थी कि एआईएडीएमके में भी टूट हो जाती, एक बड़ा फैक्शन चाहता है कि वो भी चले, उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलती, लेकिन प्रीएम्प्ट किया कांग्रेस ने उसको पहले जाकर के अपने समर्थन की चिट्ठी दे करके। हालांकि वो समर्थन पर्याप्त नहीं है और लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या कभी ऐसा था कि एआईएडीएमके भी जाना चाह रही थी उधर? कांग्रेस वाले हिसाब से सौरभ पहले बात करें तो उनके लिए आसान इस लिहाज से था कि चुनाव से पहले भी कांग्रेस का एक धड़ा था जो कि चाह रहा था कि डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ बिल्कुल गठबंधन कर लें। तो उनके लिए तो ऑलरेडी एक ओपिनियन वहाँ पे मौजूद था ही, लेकिन चिदम्बरम और खड़गे जी ये नहीं चाहते थे उस समय भी, अभी भी। और दूसरी तरफ विजय को लेकर ये ज़रूर हैरानी वाली चीज़ थी कि शायद जो पॉलिटिक्स में उनका इनएक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। जिस तरह के प्रोमिसेज उन्होंने किए हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जो कि अभी जो मौजूदा बजट का हिस्सा है उस पर लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है। तमिलनाडु के पूर्व अगर बजट की अगर बात करें तो 3,31,000 करोड़ के आसपास है। उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए अगर आपको ऐसे प्रोमिसेस के लिए जो प्रोमिस उन्होंने किए हैं, सिलेंडर और क्या क्या चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसमें एलपीजी तो सिलेंडर जी उसमें 6 सिलेंडर आप मुफ्त में दे रहे हो,
धनराशि, बेरोजगारों के लिए धनराशि, महिलाओं के अकाउंट में पैसे ज़्यादा ज़्यादा। तो इतनी सारी धनराशि, केंद्र सरकार अगर आपके साथ सेम पेज पे ना हो तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो एक बात ये समझ में आ रही थी कि शायद थोड़ा भी गवर्नेंस का उनको अगर ध्यान होगा तो ये काम कम से कम नहीं करेंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ AIADMK की बात करें तो क्योंकि शासन से बाहर थे तो उनमें कम से कम 2 नेता ने तो उनकी बैठक में बहुत मुखर होकर ये वकालत की कि हमें TVK के साथ जाना चाहिए। और अगर वो AIADMK के साथ जाते, बीजेपी से अलग भी होकर वो जाती, तो विजय के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको सेम पेज पे रह के। कांग्रेस के साथ जाके तो एक तरह से उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ली है। कहा यह जा रहा है कि शायद जो उनके धर्म उनको लेकर कहा जाता है नहीं, क्रिश्चियन है, तो वो अफेक्शन उनको शायद ज़्यादा समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहे तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है। ये कमिटमेंट लिया है उन्होंने विजय से कि किसी सांप्रदायिक शक्ति की एंट्री इस गठबंधन में नहीं होगी, रेड एज AIADMK। उन्होंने AIADMK, बीजेपी तो किसी भी सूरत में वो नहीं जाती उनके साथ, कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएगी ना। दूसरी चीज़ देखें कि पॉलिटिकली तमिलनाडु की जनता ने अभी वोट किया है विजय को वहाँ की सरकार के लिए। अब तमिलनाडु की जनता लोकसभा चुनाव में भी TVK को इतना ज़्यादा वोट करेगी और उस कीमत पे आपने DMK को छोड़ दिया, ये राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। अन्यथा उस तरह के प्रोस्पेक्ट में कि अच्छा 2029 तक तमिलनाडु की सरकार में विजय ने एक यूफोरिया क्रिएट कर लिया अपने फिल्म स्टार और फैंडम के दम पे, बाद में तो अब लोग गवर्नेंस देखेंगे ना कि आप कितना कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं। और इतने फिनेंशियल कंस्ट्रेंट में अभी ऑलरेडी फाइनेंशियल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, 3% आज ये घटा है, 3.5 से 4% उसके बाद पहुंच जाएगा। कहाँ से मैनेज करेंगे फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आप कितना? तो वो सारी समस्याएं तो दिख रही हैं कि तमिलनाडु की सरकार में सामने आने वाली है। और तब भी कांग्रेस का ये सोचना कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा शायद कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा होगा कि चलो एक सरकार में पहले आए तो सही। केरल के साथ साथ कहने के लिए तो रहेगा ना कि हाँ तमिलनाडु में भी हमारे से है। और DMK के साथ आप देखें तो लगातार कांग्रेस पीछे ही जा रही थी तमिलनाडु में। इनफैक्ट पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सीटें बढ़ गई 2, लेकिन क्रमशः उनका डिग्रोथ हुआ है।